श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक व शेयर जरूर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना होता है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही होता है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक ही समान होते हैं। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पद पर लगा देते हैं। वे भव सागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य के सदृश हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि में हैं, जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही नहीं सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त नहीं हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धा पूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। जिस पर साईं की कृपा होती है वो साईं इच्छा अनुसार शिरडी पहुंच बाबा के दर्शन कर आनंद प्राप्त करता है और साईं इच्छा ना होने पर वहां पहुंचकर भी वो ज्यादा समय तक वहां ठहर ही नहीं सकता। साईं की सब देन यह साईं में संसार, साईं आज्ञा मानी सब करो उचित व्यवहार, करो उचित व्यवहार। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। एक समय काका महाजनी मुंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन ही जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे मुंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वो मुंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार एडवोकेट भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। बाबा ने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रुकने के लिए कहा। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा
किसी अगले दिन के लिए बढ़ा दिया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहेब धुमाल को लौटने की अनुमति मिल गई। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। अब बात नासिक के मूले शास्त्री ज्योतिषी की। नासिक के कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे मूले शास्त्री। इन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी वे पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने द्वारका माई में गए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले देकर हाथ दिखाने की बात टाल दी। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। अब मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्री आदि में जुट गया। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी बाग को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी को समझ में नहीं आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहेब जोग ने मूले से आरती में साथ करने को कहा, परंतु उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही आरती में चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह से घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति दक्षिणा लेने को आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कार्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ द्वारका माई को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु खोपल स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं ये स्वप्न तो नहीं है। फिर मूले शास्त्री स्वतः ही बोले, नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं है, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुंचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे, मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की ये अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबकी समझ में आ गया। एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट तो श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक न नमाऊंगा। अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख
और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा अचरज हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति बाबा को, जिन्हें वो यवन कह नमन के लिए मना कर रहा था, उन्हीं बाबा को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे, तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे ये तो पूर्ण योग अवतार हैं। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया और प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक द्वारका माई मस्जिद में कदापि नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खान देश से शिरडी आया। वे दोनों द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? ये प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। इन कथाओं से यही शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्री साईं बाबा माया की अभेद्य शक्ति थे। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वत्तापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना ही घर द्वार। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वो मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की ये माया ब्रह्म आदि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे, वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित रूप है, और बाबा ने भी हमेशा यही कहा, वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे, तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता श्री साईं बाबा ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या दिया। नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग यानी टीबी में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। ये तो विदित है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसीलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श दिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिखकर भेज दी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वो है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और बाबा की द्वारका माई में ले जाकर लिटा दिया गया।
श्री नाना साहेब और श्यामा भी उस समय वहीं मौजूद थे। बाबा लेटे हुए भीमा जी को देखकर बोले, ये पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के नाथ, मुझ पर दया करो। इस करुणामय प्रार्थना को सुनकर बाबा का हृदय द्रवित हो आया और बाबा बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो। तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वो सुखी हो जाता है। फकीर बहुत दयालु है और वो तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वो तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। ये स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो ना था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वो एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखार्ग ना कर सकने के दंड स्वरूप पैंतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वो स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वो कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे। वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण स्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया, तुम ऐसा करो, लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। ईश्वर भला करेंगे। वे ये समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वो चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वो तुरंत ही खा गया। और वास्तव में आश्चर्यजनक तरीके से ये उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा हमेशा के लिए जाता रहा। अब बात बापू साहेब बूटी की। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्ल पित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थी, परंतु कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। बापू साहेब अम्ल पित्त के कारण अति दुर्बल हो गए। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वो द्वारका माई जाकर बाबा के दर्शन करने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बैठाया और अपनी उंगली उठाकर बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त ना लगेंगे, उल्टियां भी अवश्य रुक जाएंगी। अपने फकीर पर विश्वास रखो। और वास्तव में बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति सुधर नहीं पाई। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने की सलाह दी। कोई दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राण घातक ही समझता,
परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से ये औषधि रोग नाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात तो ये है कि रोग समूल नष्ट हो गया। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई और थोड़ी थोड़ी देर में लूज मोशंस होने लगे। बाबा की सेवा का क्रम कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर द्वारका माई के एक कोने में रख देते थे ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सकें। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था। काका ने बाबा को सूचना ये सोचकर नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा ही जाएंगे। इसी दौरान बाबा की स्वीकृति मिलने पर द्वारका माई में फर्श बनाने का कार्य प्रारंभ होने की तैयारियां शुरू हुई। जैसे ही फर्श बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी वहां मूंगफली की एक छोटी थैली भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, ये सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर कर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया। तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल अब कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, अतः अब वो कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? अब इसका उत्तर भला कौन दे। वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार रोग में और वृद्धि होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। बाबा की लीला अपरंपार। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर गुरुवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए बाबा की कथाओं का अनूठा संगम साईं ज्ञान गंगा में। तो मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार साईं ज्ञान गंगा के एक नए एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।